मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य का रीवा। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कुछ कम नहीं हो रही है। कुछ तो विंध्य के नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा रहे हैं, लेकिन कुछ तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही ऐसी फजीहत क्रिएट कर रही है। एक फजीहत अभी हाल ही में निकल कर आया है, जिसमें एक खबर छपी है जिसमें लिखा है, जेल से रिहा बीजेपी से निष्कासित नेता बना रीवा जिले का उपाध्यक्ष। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी को लेकर विवाद बढ़े। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा अब जिला महामंत्री। जो जेल में रह चुका है, जो सलाखों के पीछे रह चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी से एक बार कदाचरण की श्रेणी में आने के बाद निष्कासित हो चुका है, एक बार फिर से बीजेपी में उसे पद पर आसीन कर दिया गया है। और वो किस वजह से जेल गया था, कितने बड़े आरोप के बाद जेल गया था, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्यों उसको किसकी सिफारिश पर उसे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी गठन को लेकर 62 जिलों में से 30 जिलों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ना एक विवाद निकल कर सामने आ जाता है। कोई तो है कि उपाध्यक्ष के पद से संतुष्ट नहीं है, तो कोई है तो महामंत्री के पद से संतुष्ट नहीं है, तो किसी को तो एक परिवार और एक पद का हवाला देकर स्वतः ही बीजेपी पद छीन रही है। इससे बीजेपी में कलह बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता भागा दौड़ी मचा कर रखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, चाहे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे हेमंत खंडेलवाल हों, या फिर वो वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल की कतार पर खड़े हैं और उन्हें मंत्रालय में अभी तक जगह नहीं मिल पाई है, वो नेता भी अब भाग दौड़ और जैक लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन आखिर उन नेताओं को जो वरिष्ठ हैं, वरीयता प्राप्त है जिनको, उनको अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो क्या वो भी बगावत करेंगे? क्या वो भी बेहद नाराज होंगे भारतीय जनता पार्टी से? मोहन कैबिनेट में अभी भी कुछ जगह बची है जिस पर वरिष्ठ मंत्रियों को उस मंत्रालय पर आसीन करना है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको आउट करने की भी रणनीति बीजेपी बना रही है। लेकिन किस वजह से इतनी भागा दौड़ी है, आखिर बीजेपी के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको इस खबर के बारे में पहले बता देते हैं, जिस खबर ने मध्य प्रदेश के विंध्य को एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक चर्चाएं तेज कर दिया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विंध्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन हुआ था और मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के अंदर बड़ी गुटबाजी देखी गई थी। इसके बाद चाकघाट नगर परिसर में वहां पार्षद और वहां के अध्यक्ष को लेकर जो बगावत हुई, जिस तरह से वहां पार्षदों ने अपने अध्यक्ष को हटाने की मुहिम छेड़ी, वो भी चर्चाओं में रही, वो भी सुर्खियों में रही। जिस तरह से त्योथर विधानसभा के विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बगावती तेवर रहे, जैसे वो विंध्य में खुद स्थापित होना चाहते हैं, राजेंद्र शुक्ल की जगह लेना चाहते हैं, इस वजह से बीजेपी से किनारा काट रहे हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। लेकिन अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में एक और राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। किसकी सिफारिश से इस जेल की हवा खाने वाले पूर्व नेता को पुनः बीजेपी में जगह दी गई और एक बड़े कार्यकारिणी के पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिन्होंने रीवा के जनपद सीओ से मारपीट मामले में 4 महीने जेल में रहकर और बीजेपी से निष्कासित हो चुके मनीष चंद्र शुक्ला, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जिले का उपाध्यक्ष बना दिया है, इससे विवाद फिर से जन्म ले लिया है। सियासी हलकों में यह चर्चा होने लगी है कि क्या जो सलाखों के अंदर सजा काट कर आता है, उसकी सजा कुछ कम हो जाती है? सलाखों की हवा खाने के बाद क्या वो अपराध मुक्त व्यक्ति हो जाता है कि बीजेपी ने फिर से उसे अपनी पार्टी में जगह देकर और उसे बड़े पद पर आसीन कर दिया? इसके बाद एक और विवाद सामने आया, एक परिवार और एक पद को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, उनके पुत्र को इससे पहले मऊगंज जिले में
एक उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन उस उपाध्यक्ष के पद को स्वतः ही बीजेपी ने इस्तीफा दिला दिया था, यानी उस पद को छीन लिया था। इन्हीं बस का नहीं, इससे पहले मध्य प्रदेश के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को भी जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। वहीं संपतिया उइके पीएचई की जो मंत्री हैं, उनकी बहन को भी जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। लेकिन बीजेपी ने एक पद एक परिवार का हवाला देकर इन सब के परिजनों से उन पदों को स्वतः ही छीन लिया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो नेता, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे संपतिया उइके हों, जिनके परिजनों से वो पद छीन लिया गया था, उनके मन में भी एक पीड़ा अब निकल कर आ गई है। पीड़ा इस वजह से आ गई है कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे विवेक गौतम हैं, उनको फिर से रीवा जिले का महामंत्री बना दिया गया है। महामंत्री के पद पर चयन कर दिया गया है, क्योंकि एक बार इनके बेटे से जिला कार्यकारिणी में नाम शामिल होने के बाद उस पद को छीन लिया, बीजेपी ने स्वतः ही खींच लिया। लेकिन फिर से एक पद एक परिवार के उस बड़े नियम को दरकिनार कर बीजेपी ने फिर से गिरीश गौतम के भतीजे को जिला महामंत्री बना दिया। अब कयास लगाने लगे हैं जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं कि उनकी बहन को भी क्या पदाधिकारी या फिर जिला कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। संपतिया उइके पीएचई की मंत्री भी अब अंदर ही अंदर यह कयास लगा रही हैं, यह वो सोच रही हैं कि क्या हमारी बहन को फिर से शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गिरीश गौतम के भतीजे को जिला महामंत्री आखिर क्यों बनाया गया। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी देखने को मिला। सिंगरौली जिले के एक ऐसे उपाध्यक्ष जिनका नाम राकेश तिवारी है, उनका कहना है कि मैं पूरी उम्र तो जिला उपाध्यक्ष बनता ही आया हूँ, अब हमारी उम्र 55 वर्ष हो गई है, अब हमें आस थी कि हमें कोई बड़ा पद दिया जाएगा, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष की कतार, जिलाध्यक्ष की रेस पर दौड़ रहे थे। उन्हें आस थी कि जिलाध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने फिर से उनको उपाध्यक्ष बना दिया। अब उनका दर्द छलका है। उन्होंने कह दिया कि भैया हमारी उम्र 55 हो गई, अब तो हम वृद्ध हो गए, कब तक हमें उपाध्यक्ष बनाते रहोगे, हमने तो पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, तो क्या सिर्फ उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होने के लिए हमने यह समर्पण दिया है, आप ये पद भी रखे रहिए। उन्होंने उपाध्यक्ष के पद को वापस दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है और कह दिया है कि आज भी हम बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में काम करेंगे। ऐसे कुछ हालात मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प मामला रीवा का है, जहां एक जेल की हवा खाने वाले पूर्व बीजेपी के नेता, जिनको बीजेपी ने एक बार बाहर कर दिया, फिर से उनको अपना सदस्य बनाकर जिला उपाध्यक्ष बना दिया। इस वजह से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि एक क्रिमिनल शख्स जो अपराध कर सलाखों के पीछे जाता है और फिर सजा काट कर आता है, फिर क्या वो उस वक्त छवि हो जाता है कि बीजेपी फिर से उन्हें शामिल कर उन्हें बड़े पदों पर आसीन कर देती है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन हल्लापों के बाद ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या फिर जो नेता स्वतः ही इस्तीफा दे दिए हैं उनको किसी बड़े पद पर आसीन किया जाएगा, या फिर ऐसे दिग्गज सांसद और पीएचई की मंत्री जिनके मन में आज भी दर्द है कि उनके परिजनों को जिला कार्यकारिणी से आउट किया गया, लेकिन गिरीश गौतम के पुत्र को आज भी शामिल किए रखा है बीजेपी ने। अगर उस तरह से देखा जाए तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या बीजेपी इनको शामिल करती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।